गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज का हमारा जो कल चैप्टर का जो ग्लांस था, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो उसके हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि आपको एक कॉलम दिया गया है, ए कॉलम बी है। इनमें आपने क्या करना है, मैच करना है कौन सा कॉलम किसके साथ राइट है। तो रंध्र जो होता है वो क्या करता है, स्टोमेटा जिसको बोलेंगे, जाइलम, टैप रूट, मेन रूट, फ्लोएम, वाटर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। तो इनको आपने क्या करना है, मैच करना है जिसका जिसके साथ करेक्ट है। तो रंध्र जो है यानी स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन में क्या करते हैं, हेल्प। जाइलम जल का प्रिवेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करते हैं। रूट होती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है। फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसलोकेट करता है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से सोल्व करके रिवाइज भी करना है, लर्न करना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 2 में आपने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हार्ट से जो हमारा शरीर के अंदर सभी अंगों में जब परिवहन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, कल हमने बोला था ब्लड की जो वेसल है, रक्त वाहिकाएं हैं, वही क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पर। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कौन सी कोशिकाओं में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर यानी आरबीसीज के अंदर, लाल रक्त कणिकाओं के अंदर। धमनियाँ और सिराएं यानी आर्टरी और वीन किसके जाल द्वारा जुड़ी होती है, कैपिलरी जिसको हमने बोला था, या कोशिकाओं के द्वारा। तो इंग्लिश मीडियम भी टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। उसके बाद हृदय का जो लयबद्ध विस्तार और संकोचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है, या कहें सिस्टोल और डायस्टोल है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स। पल्स यानी नर्व्स। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद यानी हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, तो वो हमारा क्या है यहाँ पे, जिसके अंदर से निकल के जाता है, यूरिन। तो मानव शरीर का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है वो किसके साथ निकलता है, यूरिन के साथ। तो पसीने में जल और यानी हमारा जो स्वेट होता है उसमें वाटर के साथ और क्या होता है, तो होता है उसमें सॉल्ट यानी लवण। जो हमारा किडनी है, वक्र है, वो अपशिष्ट पदार्थ को लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकालता है। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कल भी हमने बोला था। तो जो वो पदार्थ निकलता है तो उसको हमने क्या बोला था, यूरिन यानी मूत्र। तो वृक्षों में जब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे जो प्लांट होते हैं उनमें जल जब पहुंचाना होता है तो वो किसके द्वारा होता है, जल। तो उसके बाद जब वो ज़्यादातर जो हमारा चूषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो अपने आप बाहर निकल जाता है। तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पो उत्सर्जन। तो वाटर का प्लांट की लीफ के अंदर से बाहर निकल के आना क्या नाम देंगे, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पो उत्सर्जन। तो ये मैं इंग्लिश टर्म भी साथ साथ लिख रही हूँ। आप इन जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कीजिए, कंसेप्ट के साथ डील कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो इसमें क्या करना आपने क्वेश्चन 3 में, कि जो प्लांट में जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। और हमारा जो है ऑप्शन आपने टिक करना है करेक्ट। जड़ के द्वारा जल का जो अवशोषण है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे रेट को बढ़ाया जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है पर्टिकुलर हम देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट रखा है ख भाग, तो ख को हम किसके नीचे रख के बता सकते हैं, तो छाया में रख के जो हमारा प्लांट का जो अवशोषण नहीं बढ़ेगा, ना मंद प्रकाश में रख के बढ़ेगा, ना पॉलीथीन की थैली से ढक के, जबकि पंखे के नीचे क्या हो जाएगा, वाटर ज़्यादा बाहर निकलेगा प्लांट से, तो वो हम क्या करेंगे, पंखे के नीचे रख के उसका जो है अवशोषण दर बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन 4 है कि प्लांट में और एनिमल में जो पदार्थ होते हैं, मेटेरियल होता है, उनका परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट क्यों आवश्यक है। तो आपने कल पूरे चैप्टर का ग्लांस भी किया था, उसके थ्रू आप समझ लीजिए कि हमारे जितने भी प्लांट है या एनिमल है, पादप है या जंतु है, सबको भोजन की क्या होती है, नीड होती है। और उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, खंडन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। तो जब हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, तो वहाँ पे हमारा जो है जल या ऑक्सीजन दोनों की क्या होगी, नीड होगी। तो जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी जब प्लांट या एनिमल कोई भी भोजन करता है तो उसका जो है ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें वाटर या कुछ भी ऐसी वेस्ट जो है गैसेज या कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर रह के हमें टॉक्सिसिटी या हमें हानि ना पहुँचाए। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन हैं जो स्पेशल वर्क करते हैं। तो उनमें हमने नाम दिया था, हमारी बॉडी के जो है किडनीज हैं या लंग हैं। किडनी से हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट है,
यूरिन की फॉर्म में निकलेगा, और लंग से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वेस्ट है उसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो इसलिए हमारे जो प्लांट है या एनिमल है उनके अंदर कुछ जो पदार्थ जो है ट्रांसपोर्ट करने की क्या होती है, यदि उनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो बॉडी के अंदर रह के वो क्या करेंगे, डैमेज यानी हानि पहुंचाते रहेंगे, नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो क्वेश्चन 5 है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। पट्टिकाणु आपने कल बोला था कि हमारा जो ब्लड का थर्ड जो कॉर्पसल है प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है हमने जब क्लास में किया था तो उस टाइम पे आपने चेक किया था कि प्लेटलेट ब्लड का थर्ड कॉर्पसल है, तीसरा जो है प्रकार है, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारे ब्लड के अंदर हर जगह मिलता है पूरे शरीर में। और हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई चोट लगती है या कोई बीमारी आती है तो यही पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट हमारी बॉडी को सेव करते हैं, बचाते हैं, एक सेना की तरह काम करते हैं, और जिससे हमें कोई डिजीज़ नहीं होती। तो यानी हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जितने भी प्लेटलेट हैं या पट्टिकाणु हैं, जो पर्टिकुलर हमारे शरीर में जितने भी एंटीजन या रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे कॉर्पसल है उनके ऊपर क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो ये उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में कोई भी डिजीज़ नहीं आती, रोग नहीं आता, और हमारा शरीर जो है वो एक अच्छी तरह से वर्क कर पाता है और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती। तो ये हमारे रक्त में पट्टिकाणुओं का क्या होता है, रोल होता है। यदि ये नहीं होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। क्वेश्चन 6 है, रंध्र क्या है। रंध्र के 2 कार्य। रंध्र का मतलब आप इंग्लिश में रखोगे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, हमने बोला था कि कल हमारे लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे जो छेद होते हैं, पोर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो हमारे लीफ के ऊपर यानी पत्तों में पाए जाने की छोटी छोटी संरचना होती है, उन्हीं को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये डायग्राम भी स्टोमेटा का मैंने कल आपको बताया था कि स्टोमेटा के अंदर से ही गैस अंदर जाती है और इसमें से ही गैस बाहर आती है। यानी प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस चाहिएगी या रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को जो गैस चाहिएगी, तो इसी के अंदर वो इसी से अंदर जाएगी और इसी से बाहर जाएगी। यानी ये क्या करेगा, गैसों का आदान प्रदान करेगा और खुला और बंद होके क्या करेगा, अलग अलग कार्य जो है अपने करता रहेगा। जिससे ये जो खुला और बंद होना इसका जो है, ये 2 गार्ड सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी के द्वारा क्या करता है, ये स्टार्ट करता है, जिसको हम गार्ड सेल बोलेंगे। तो उन्हीं के द्वारा क्या करता है, हमारा स्टोमेटा ओपन और क्लोज होता है, खुलता और बंद होता है। यही हमारा स्टोमेटा का काम है कि वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा क्लोज और ओपन होने में रोल प्ले करते हैं। तो देखा आपने कि ट्रांसपिरेशन में भी रोल प्ले करते हैं, वाटर भी निकालते हैं और गैसेस का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है। अभी देखिए, अभी आपने क्या बोला, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन जो प्लांट के अंदर होता है, क्या वो फायदेमंद नहीं होता। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल के अंदर जो है पसीना आता है, पसीने के बाद हमें ठंडक महसूस होती है, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी ट्रांसपिरेशन में लीफ से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, जिससे प्लांट के अंदर जो है कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी ठंडक का अनुभव होता है, जिससे प्लांट की जो है जड़ों के अकॉर्डिंग जो है प्लांट जो है दोबारा से पानी जो है एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इससे प्लांट को है पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि लीफ से पानी निकलता रहेगा और जड़ उसके द्वारा जो है दोबारा एब्जॉर्ब यानी उसको जो है एब्जॉर्ब करती रहेगी, जिससे हमारा जो है ट्रांसपिरेशन का क्या होता है, फ़ायदा होता है प्लांट के लिए, वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि रक्त के घटकों के नाम बताइए। यानी जो हमारा ब्लड होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। क्लास में हमने किया था कि ब्लड के अंदर हमारा 55% क्या है, प्लाज्मा है, और 45% हमारे क्या है, ब्लड कॉर्पसल है। तो हमारे जो ब्लड कॉर्पसल हैं वो 45 कौन कौन से हैं। एक लाल रक्त कणिका यानी RBC है, रेड ब्लड सेल। दूसरे हमारे श्वेत रक्त कणिका यानी WBC हैं, और तीसरे हमारे पट्टिकाणु यानी अभी भी क्या था, जो प्लेटलेट है। तो ये 3 ही हमारे क्या थे, ब्लड कॉर्पसल थे, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट। क्वेश्चन 9 है कि शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती, क्यों नीड होती है हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को ब्लड की। तो हमें पता है कि हमारा ब्लड ही है जो हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ट्रांसपोर्ट होता है, और उसी के अंदर हमारा जो है भोजन या उससे मिलने वाला जो ऑक्सीजन है वो एक एक सेल, एक एक कोशिका, एक एक टिश्यू तक हमारा किसके थ्रू जाता है, हार्ट के अंदर से ब्लड के थ्रू। तो हमारा ब्लड ही है, खून ही है, रक्त ही है जो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट तक ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई करेगा, और वहाँ से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को यानी अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करके हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हमारे जो है मदद करेगा। तो हमारा जो ब्लड है वही हमारे शरीर के डिफरेंट टाइप के जो पार्ट है उनको जो है बीमारियों से भी बचाने का रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन 10 है कि लाल रक्त लाल क्यों दिखाई देता है। अभी हमने बोला कि रेड ब्लड सेल है, तो रेड जो ब्लड है हमारा किसकी वजह से होता है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन।
तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है। क्वेश्चन 11 है कि हार्ट के जो है हमने कार्य बताने। देखिए कल भी हमने बात किया था कि हमारे जो बॉडी का जो हार्ट है वो क्या करता रहता है, ब्लड को अंदर ला के उसको बाहर निकालता रहता है, प्योर करके वापस हमारी बॉडी को देता रहता है। तो हार्ट का क्या काम है कि एक एक बॉडी तक ऑक्सीजन जो युक्त है यानी ऑक्सीडाइज जो है ब्लड को पास करना और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड के थ्रू शरीर से बाहर निकालना, यानी एक एक पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करना और एक एक पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का वापस लेके आना, यानी पंप करना क्या है हमारे हार्ट का काम है। तो क्वेश्चन 12 कह रहा है कि शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है, यानी वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना क्यों जरूरी है। तो आप लोग देखोगे कि हमारे शरीर के अंदर इतने सारे जो सेल हैं जो अपना अपना कार्य अपने आप करते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर यदि कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, विषाक्त या हमारे टॉक्सिसिटी यानी कोई भी पॉइजन बन जाता है, कोई भी जहर टाइप का कोई केमिकल बन जाता है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसलिए हमारे क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, टॉक्सिसिटी खोज करेंगे यानी विषाक्त हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 है कि ह्यूमन बीइंग का जो हमने क्या बनाना है, किडनी या किडनी वाला जो तंत्र है जिसको हम नाम देंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाया था तो आपने देखा था, तो उसके अंदर क्या होती है, 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। दोनों किडनी में एक एक आर्टरी यानी सिरा जो है, धमनियाँ है वो आती है और एक एक वेन जो है निकल के जाती है। तो उसमें से क्या किया था हमने कि दोनों किडनी में से एक एक जो है ट्यूब निकल के आ रही है जिसका नाम यूरेटर था। यूरेटर के अंदर यूरिन आता है, दोनों किडनी में से यूरेटर आती हैं, दोनों यूरेटर एक साथ कंबाइन होती हैं और जब ये कंबाइन होंगी तो एक यूरिनरी ब्लैडर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कंबाइन होंगी, मूत्राशय जिसको बोलेंगे, और यहाँ से जो है यूरिन जो है कलेक्ट होगा और बाद में जो है मूत्र द्वारा यानी यूरिथ्रा के द्वारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे जिसमें हमने जो है 13 जो क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के किए हैं और उनको अच्छी तरह से समझा है। उसके बाद फिर भी यदि आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो उनको जो है रिवाइज कीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से सोल्व हो जाए। तो ये हमारे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 11।